गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे, मजे में होंगे। यस सर, हम लोग जबरदस्त तरीके से हैं, अच्छे हैं। आप बताओ, एकदम परफेक्ट फाइन। चलो, आज का सुबह सुबह एकदम एकदम मस्ती करेंगे। जबरदस्त टॉपिक लेकर के आए हैं बेटा, और इसमें बहुत सारी चीजें क्या हैं, सीखने वाली हैं। यस सर, क्या क्या सीखेंगे तो बेटा हम लोग देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस किस तरीके से न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छा से एकदम फटाफट आ जाओ, जुड़ जाओ। जबरदस्त वाली गुड मॉर्निंग हो चुकी है, तो आ जाते हैं सब लोग और फटाफट शुरू करते हैं आज का क्लास। यस गाइस, आज का क्लास शुरू करते हैं। ओके सर, ओके सर, नो इश्यूज। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पे दिख रहा है कैसे प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं। अच्छा सर, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ओके बेटे, तो सुनना। दिस साइड आशुतोष चौबे, योर नीट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। I did MTech from JNTU Hyderabad and BE Electronics from MIT Pune. I have 12 plus years of teaching experience, and till date I have published 5 research papers in national and international journals and produced multiple all India rankers and mentored more than 20K students. So guys, अपने अनुभवी शिक्षक और आप लोगों के प्यारे चौबे बाबा से सीखने के लिए तैयार हो जाओ। यस, सोशल मीडिया पे टेलीग्राम का जो परफेक्शन नीट है, इसको आप क्या करेंगे, इसको जा करके बेटा फॉलो कर लेना, क्योंकि क्लास के पीडीएफ नोट्स और बहुत सारी चीजें वहां पे आपको शॉर्ट हैंड में लिखे नोट्स सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। बेटा यूट्यूब पे परफेक्शन नीट जो है, इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यस सर जी, इसको हम लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं भूलेंगे। तो बेटा आगे कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए जो जरूरी है बेटा, समर्थ 2.0 बैच जो नीट 2022 के लिए है, ये स्टार्ट हो चुका है 27 सितंबर से। तो जा करके फटाफट इसका लाभ उठाओ और इसमें इनरोलमेंट कराओ। इनरोलमेंट कराते समय मेन बात मत भूल जाना, क्या सर कोड भी तो यूज करना है, वही तो 10% डिस्काउंट दिलाएगा। और कोड कौन सा यूज करूंगा, अपना फेवरेट कोड नीट बाबा। यस बेटे, कौन सा कोड हम लोग यूज करने वाले हैं, नीट बाबा कोड यूज करने वाले। यस ठीक है, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सुपर अचीवर बैच है बेटा, ये 29 सितंबर से शुरू हो चुका है। बेटा बहुत अच्छी टीम है। आप देखो, प्रतीक जैन सर हैं, सुखकरण चौधरी सर हैं, अमित गुप्ता सर हैं, रमेश शारदा सर हैं, अजय कुमार मिश्रा सर हैं, संदीप नोडियाल सर हैं। बहुत जबरदस्त टीम है जो आपको एकदम सफलता दिलाने के लिए डेडिकेटेड है। तो बेटा 29 सितंबर से ये शुरू हो चुका है, जा करके फटाफट कर लेना और कोड यूज कर लेना नीट बाबा। यस, आपको मालूम है नीट बाबा कोड से आपको क्या फायदा होता है। बेटा जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सर बेनिफिट क्या होता है, मैं प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों लूं। बेटा प्लस के सब्सक्रिप्शन लेते समय आप पाओगे कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको मिलते हैं, कोटा की टॉप फैकल्टीज मिलती हैं, ऑनलाइन के बेस्ट टीचर आपको मिलते हैं, एंड बहुत सारे बुक ऑथर आपको मिल जाते हैं। मतलब आप जिनसे पढ़ना चाहो उनसे पढ़ सकते हो। बेटा इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ आपको मिलता है। यस सर जी, मतलब समझा, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हमें मिलने वाली। बेटा आप सेव कर सकते हो 20% तक, अगर आप क्या कर रहे हो, नीट यूजी और आईआईटी जेई का कॉम्बो यूज कर रहे हो 12 और 24 मंथ के लिए। तो अगर आप सीबीएसई के लिए हो तो आपके लिए भी है सीबीएसई क्लास 11 और क्लास 12 प्लस, अगर 12 और 24 मंथ के लिए आप लेते हो तो 20% तक सेव कर सकते हो। वैसे ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूपी बोर्ड के लिए भी है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि सर हम क्या करें, तो बेटे बिंदास जाकर के इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं आप। अन अकेडमी का ब्रांडेड नोट्स जो कि मालूम है आपको क्या है सर, टॉप रैंकर ने इसको रिव्यू किया है, टॉप फैकल्टीज ने बनाया है, जिसे आप एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हो। तो बेटे ये आपको हार्ड कॉपी में भी मिल सकता है, अगर आप क्या करोगे 12, 18 और 24 मंथ का अगर आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं।
जो प्लस के लर्नर हैं वो परेशान नहीं होंगे, वो बेटा ऐप में आप एक्सेस कर सकते हो, बट हार्ड कॉपी मिलेगी आइकॉनिक जो बच्चा 12, 18 और 24 मंथ का लेगा। बेटा नीट यूजी का अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 मंथ के लिए लेते हो तो फीस 65,000 है, पर मंथ में भी आप पे कर सकते हो 5,417 रुपीज, और 24 मंथ के लिए 4,167 रुपीज पर मंथ है। बेटा चाहो तो इसमें आप रेफरल कोड जब यूज करोगे नीट बाबा, यस कौन सा, नीट बाबा, तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। ओके बेटे, आप यहां पे प्लस का अगर लेते हो 12 मंथ का तो 38,500 है, या पर मंथ 3,208 रुपीज, इसमें भी 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो बेटा कोड यूज कर लेना नीट बाबा। और अगर आप चाहते हो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले तो इस नंबर पे कॉल करना, मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 7 PM आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा। यस बेटे, तैयार हैं आज के क्लास के लिए? यस बोलना पड़ेगा, यस नो, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस सर, आज के क्लास के लिए हम लोग एकदम रेडी हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले। बेटा थोड़ा सा मैं रिवीजन में जाता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि अच्छा ठीक है हम लोग क्या देखेंगे। बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले हमने क्या बोला, हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने क्या बोला था, अच्छा इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज और फील्ड का मतलब है क्षेत्र, मतलब एक चार्ज अपना क्या फील्ड बनाएगा उसके बारे में चर्चा हमने कर दी। अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब कि अगर एक चार्ज को मैं रख दूं सर तो ये अपने पास में आसपास एक फील्ड बना लेगा, और उसी फील्ड को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी की चर्चा होने वाली है। बहुत बढ़िया बेटे, अब जब कोई दूसरा इस फील्ड में एंट्री मारेगा तो ये फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये बात मेरे को समझ में आ रहा। ओके सर गॉट इट, समझा, मजा आया, फील आया, मतलब ये वैसा ही है, थोड़ा सा पॉलिटिकल समझाऊं? बोलो सर किसी पे पर्टिकुलर कमेंट नहीं है, समझाने के पॉइंट व्यू से बेटे। क्या करते हो आप, जो कोई नेता होता है वो पहले अपने एरिया में अपना एक क्षेत्र बनाता है, फील्ड बनाता है, और जब आप उससे बोलते हो कि भाई साहब रोड खराब हो गई है, बिजली नहीं आ रही है, ये परेशानी है, तो मालूम है डायरेक्ट आपको नहीं, वो क्या करता है, जो उसके फील्ड बने होते हैं वो फील्ड आपके ऊपर फोर्स लगाने शुरू करते हैं। बहुत बड़े समाज सुधारक हो गए हो, आप ही बताओगे तो हम रोड बनाएंगे, बाकी लोग कैसे गड्ढे में चल रहे हैं। बेटा ध्यान से सुनना, ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि अपनी बातों के लिए आप आवाज उठाएं। यस सुनना, ओके, इसका मतलब है जब आपने उनसे कुछ प्रश्न किए तो उनके जो फील्ड होते हैं वो आप पे फोर्स लगाने शुरू कर देते हैं। अच्छा सर वैसा ही कुछ होने वाला है, तो यस बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है, जैसे ही इसको मैंने रखा इसने अपने आसपास में अपना एक फील्ड तैयार कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि इसका फील्ड यहां भी काम करेगा, नहीं, एक लिमिटेड जो भी है इसने एक अपना रीजन तैयार कर लिया। अब इस रीजन में कोई चार्ज आए तो उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ठीक है, वो स्वभाव होता है ना कि हर आदमी कैसा है। ओके सर समझा। अब बेटा हमें इसी को मैथमेटिकली सीखना है कि जब हम लोग बात बोलते हैं F इज इक्वल टू क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इंटू ई। अब थोड़ा अच्छे से समझना इस बात को, सर जब आपने बोला F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, तो क्या मैथमेटिकली मैं बोल सकता हूं E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट? इस क्यू नॉट को बेटा बोला जाता है टेस्ट चार्ज, एंड एक कन्वेंशन है कि टेस्ट चार्ज को जनरली अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। टेस्ट चार्ज को अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन हम लोग क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। इतनी सी बात अपने को समझ में आई। सर इस ई के बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो बेटा एक इंफॉर्मेशन ई के बारे में मेरे पास जो है वो ये है कि सबसे पहले कोई इसका यूनिट बता दे, तो इसका यूनिट होगा फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन। और चार्ज है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, मतलब इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका नाम बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम एसआई यूनिट। सर इसके डायमेंशन के बारे में कुछ बताओ ना। यस बेटे बता चुका हूं, ई का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाई चार्ज का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन खुद से बता क्या बोला था सर, एम एल टी माइनस टू।
चार्ज क्या होता है सर? चार्ज के बारे में हमें मालूम है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सर यहां से आप बोलोगे सिंपली हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई टी, मतलब ये हो गया ए टी चार्ज का, तो यहां लिख देगा ए टी। तो यहां से बेटा आ जाएगा एम एल टी, नीचे वाला ऊपर गया तो -3 ए -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतनी सी बात मेरे को समझ में आई। बोल यस और नो। समझा तो ठोक ताली, यस सर समझा, बेसिक चीज कोई बड़ी बात नहीं थी। सिंपल वे में बातें अच्छे से समझ में आई कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में आप बात कर रहे हो, इसके न्यूमेरिकल्स देखोगे तो क्या क्या परिवर्तन होगा, इन सब की चर्चा हम लोग करना शुरू करेंगे। यस सर जी समझ में आया। बेटे ये समझा दो, थोड़ा सा और समझते, थोड़ा सा और मजा करते। F इज इक्वल टू क्यू ई है, मेरा यूनिट मिल गया न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन मिल गया एम एल टी -3 ए -1। सर ये कैसे टाइप का चीज है? तो बेटा ये एक देखो, अगर फोर्स के ऊपर एरो मार्क है तो ई के ऊपर भी एरो मार्क है, इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज है तो सर मैग्नीट्यूड ई का होगा वो तो एफ बाई क्यू नॉट होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा? तो ई का डायरेक्शन एफ के डायरेक्शन में होता है, सो इस डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये बात मेरे को समझ में आ रही है। ओके बेटे आगे बढ़ता हूं, सम अप कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले ई के बारे में बोला, क्या होगा? सिंपल वे में बोल दोगे एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज है। ये कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर है। यूनिट क्या होता है सर जी? न्यूटन पर कूलम होता है। डायमेंशन क्या होता है सर जी? एम एल माइनस एम एल सॉरी T-3 A-1 होता है। यस बेटे इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर जी समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ो। और वेक्टर क्वांटिटी हो गई, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होने वाला। अब एक बात सर, एफ का मैग्नीट्यूड आप बता दोगे या ई का मैग्नीट्यूड? तो ई आपने क्या बोला है? एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट। एफ क्या होता है? के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, ये सर आ जाएगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर। इसका मतलब है, ठीक है सर, जो पहले हम लोग के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर करते थे, अब के क्यू बाई आर स्क्वायर कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, कोई बिग डील नहीं होने वाला है। सर वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा? जैसे कुलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में सीखा था, तो यस बेटे ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई मॉड आर का क्यू इंटू आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। समझा सर? मतलब सर एक चीज सिंपल पैटर्न में जाएगा, जिस पैटर्न की बात हम लोग कर रहे थे कुलम्स फोर्स पे। तो कुलम्स फोर्स के ऊपर जितने डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चंस बने थे, वो सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं बेटा मेरे किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो चलो आज का न्यूमेरिकल शुरू करता हूं, और एकदम आसान सा बेसिक सा आपको पहला क्वेश्चन लेकर के बोलता हूं। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया गया। बेटे यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये एंगल कितने हो गए? 60 डिग्री। सारे साइड्स क्या हो जाएंगे बेटे? ए बराबर हो गए। अब मैं नहीं करने वाला हूं, खुद से बताओ कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। यस सर जी बोलो, बोलना पड़ेगा, बिना बोले काम नहीं चलने वाला है। बोलो बोलो बोलो। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। सर ए तो पॉइंट ही नहीं दिया, अच्छा एबीसीडी नाम दे देता हूं, ऐसा क्या है? यस नाम दे दिया, ले ए बी सी, पढ़ लिया अंग्रेजी। बोलो ए बी सी, बोलो। सर एक बात बताओ, बड़े आराम से समझते हैं। आपने बोला कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, एकदम बढ़िया से फील गुड टाइप से सर समझाना, तो बेटा एकदम फील गुड से समझाएंगे, बढ़िया मजा आएगा। अब थोड़ा सा पॉइंट चार्ज की वजह से देखते हैं। एक चार्ज मेरा क्यू है, और यहां पे आर दूरी पे
मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट। सुनना ध्यान से, ये क्या है बेटे? टेस्ट चार्ज। अब मैं बोलूं कि बेटा फोर्स क्या लगेगा, तो तुम बोलोगे के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो आपको मालूम है ये क्यू नॉट इसको क्या करेगा बेटा, सिंपल वे में। अब या तो इस क्यू को बोलूंगा टेस्ट चार्ज पे तो रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, मतलब इस टेस्ट चार्ज को इसने क्या किया, इस डायरेक्शन में रिपेल किया, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड से आर कैप मेरा आ गया। अगर यहीं पे मार्कर बदलता हूं बेटे, अगर मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया और आर दूरी पे मैं गया और इस बार टेस्ट चार्ज अगेन क्यू नॉट, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा मेरा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। ये एक कन्वेंशन है। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया तो ये माइनस क्यू इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ बुलाएगा क्या, तो इस बार फोर्स एफ क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू, क्या माइनस आर कैप लिखूं समझने के लिए आपके, तो आपको समझा कि अगर प्लस क्यू चार्ज था तो ये टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल कर रहा था, जबकि माइनस था तो अपनी तरफ बुला रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। सर जो ये फोर्स का डायरेक्शन है यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट में प्लस आई है, जबकि दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस आई के डायरेक्शन में है, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा आप पॉजिटिव लेने वाले। ओके सर समझ में आ गया, मतलब यहां से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना, ए के बारे में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो मैं बोलूंगा कि ये प्लस क्यू इसको रिपेल कर रहा होगा। सो मैं बेटा इसको ले लिया इस डायरेक्शन में एंड ये हो गया ऐसा, ठीक, प्लस क्यू की वजह से। ये माइनस क्यू इसको क्या कर रहा होगा, अपने डायरेक्शन में बुला रहा होगा। बेटा यहां से ये दूरी ए है, यहां से ये दूरी भी ए है, मतलब दोनों हो गए ई। बट आपको मालूम है सर ये तो मेरा पूरा का पूरा वेक्टर हो गया, और आपने बोला था वेक्टर सिखाऊंगा, तो वेक्टर कैसे सिखाओगे सर? यस बेटे, इनके बीच के एंगल को देखो, इनके बीच के एंगल को देखो। जब इनके बीच के एंगल को देखोगे तो मजा आएगा, फील आएगा। कैसा फील सुनना, कोई बच्चा बताएगा कि दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते थे। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ कैसे बेटा कनेक्टेड हैं, टेल टू टेल कनेक्टेड है एंड उनके बीच का एंगल 180 से छोटा है, तो उस एंगल को बोलते थे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंड रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर बोलो तो मैं यहां पे बोलता हूं ई एट ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है। मजा आ गया बेटे, अगर ये एंगल 60 है और ये टोटल स्ट्रेट लाइन 180 बनाएगी तो ये एंगल बेटे 120 डिग्री हो जाएगा। अब तुम डायरेक्टली बोल पाएगा सर अंडर रूट ऑफ ई का स्क्वायर, E1 E2 भी ई है, प्लस 2 ई इंटू कॉस 120। बेटे कॉस 120 कितना होता, कोई बच्चा बताएगा? सर -1/2, और ये आपने बताया था कैसे, कॉस ऑफ 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस थीटा चेंज मतलब साइन 30, लेकिन कॉस 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो इसकी वैल्यू हो गई -1/2। बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री सिखा चुका हूं, समझा? अरे बोल यस नो, यस सर, इसका मतलब है सर जी ये आ गया अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2E² इंटू -1/, यस -1/, देख चाहो तो इसको रेड मार्कर से लिख रहा हूं -1/, इस 2 से 2 कट गया, सो -E² से E² कैंसिल, सो डायरेक्टली सर आ गया, ओहो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा सर E। और E की वैल्यूज कितनी होगी खुद से बता दे, के क्यू डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ E एट ए इज के क्यू डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, दिस इज योर आंसर।
सर डायरेक्शन भी तो बताओ। यस बेटे, ये डायरेक्शन ऐसा आएगा, 120 है, दोनों बराबर हैं तो 60 डिग्री पे। सो दिस इज द डायरेक्शन। ये कहानी समझ में अगर आई तो ठोको ताली, बोलो यस सर जी समझ में आया। झेपा, मराठी मध्ये झेपा क्या, बोलो यस सर। मतलब हमें समझा कि सर प्रॉपर फील आ रहा है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि कूलम्स फोर्स में करते थे, फोर्स की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हो, बाकी कोई बदलाव नहीं है सर, सेम पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ओके, तो आंसर मेरा आ गया के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, डायरेक्शन विल बी प्लस आई के डायरेक्शन में होगा। 120 है, दोनों इक्वल हैं तो इनके बीच का आ जाएगा ऐसा, और यही मेरा आंसर होगा ई नेट एट द ए। सर समझा, सर समझा तो मजा आएगा। तो अगला क्वेश्चन कब मैं समझूंगा कि तुम्हें समझा, जब तुम मुझे करके दिखाओगे। यस बेटे, अगला क्वेश्चन जब तुम करके दिखाओगे तो मैं समझूंगा कि अच्छा बेटे समझा तुम्हें, अदरवाइज कुछ नहीं समझा, ये मैं मान लूंगा। एक क्वेश्चन देता हूं, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, बेटा साइड है ए। अगर मैं बोलूं, नाम दे दूं ए बी सी डी, आप लोग मुझे ई एट सी बता दो कितना होगा। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट सी कितना होगा, सोच करके मुझे आप बताना। यस बेटे, बोलना फटाफट, फटाफट, रफ्तार तेज। यस, रफ्तार तेज। बोलना पड़ेगा, बोलो, कर पाओगे। सर एकदम सेम पैटर्न की चीजें हैं, अब इसमें क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन करा दिया सफिशियंट, तो ले अगला प्रैक्टिस कर ले। सर जी समझ में आया, देख लो, ये ए आया प्लस क्यू, ये बी आया माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये ऐसा। सर सी पे ये बी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बेटा, ये अगर ई है तो ए भी ई होगा, और ई की वैल्यूज हो जाएगी के क्यू बाई ए का स्क्वायर। ए भी ई है, इसकी वैल्यूज भी के क्यू बाई ए का स्क्वायर। कहानी खत्म। बेटा मजा कब आएगा सुनना। अब बोलोगे सर क्या था क्वेश्चन, 1 मिनट का भी नहीं था सर। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर रेड मार्कर यूज करूं तो होशियार बच्चा बोलेगा ये आएगा, और इसको नाम देता हूं E1। तो E1 की वैल्यूज खुद से बता, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर √2E, मतलब √2 के क्यू बाई ए का स्क्वायर तेरा आ गया। अब एक वेक्टर E1 के डायरेक्शन में, इस वेक्टर में जोड़ इसको, इसका नाम दे दे मान ले E2। अब E2 किधर आएगा, सुन ध्यान से। सर ये एंगल तो 45 होगा, और ये एंगल भी 45 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे हो गए, 90 पे। बट सर E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बेटे के क्यू बाई, सुनना ध्यान से, ये दूरी अगर मैं बोलूं डायगोनल, तो पाइथागोरस ए और ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर 2a स्क्वायर, मतलब √2a। ओके, √2a इसका होल स्क्वायर। तो यहां से डायरेक्टली E2 तो बोल पाएगा के क्यू बाई 2a स्क्वायर, तेरा E2 आया। अब तरीका है, बच्चा होशियार है तो बोलेगा सर ये मेरा E2 है, और सर ये मेरा E1 है, ये दोनों अगर एक दूसरे से 90 बना रहे हैं, दो फोर्स अगर 90 पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, तो डायरेक्टली मैं यहां पे बोल दूंगा बेटे ई एट सी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। कहानी खत्म। तो बेटा E1 का स्क्वायर अंडर रूट, E1 कितना आया, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस E2 का स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो लिख रहा हूं के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1/4।
बेटा इसको सॉल्व कर लोगे। कोई बच्चा बोलेगा सर डायरेक्शन भी बता दो, एकदम बताऊंगा मेरे बेटे। डायरेक्शन ऐसा कहीं आने वाला है, इक्वल पे नहीं आएगा, थोड़ा ऐसा इंक्लाइंड आएगा, क्योंकि E1 और E2 बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तो बीच से निकल जाता, हॉरिजॉन्टल हो जाता। सो ये ऐसा कुछ इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से सम एंगल पे आने वाला है। ओके सर समझा सर, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। जो स्ट्रांग होगा उसकी तरफ क्या करेगा, मेरा चला जाएगा। यस E2 क्या है, के क्यू बाई 2a² और √2 नहीं बेटा, अगर एग्जैक्ट एंगल की बात कर तो वो भी बता देता हूं। एक सेकेंड, इन सबको इरेज कर। क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट सुनना, जो ज्यादा स्ट्रांग है उसकी तरफ ये झुकता है। तो स्ट्रांग में अगर E1 की बात करूं तो √2 के क्यू बाई a² बड़ा है एज कंपेयर टू के क्यू बाई 2a² से। सो ये झुकेगा थोड़ा E1 की तरफ, मतलब ऐसा आएगा, ऐसा कुछ सम एंगल आएगा ऐसा। E1 की तरफ इसका झुकाव ज्यादा होने वाला है, ये बात मेरे को समझा। ठीक है सर समझा, मतलब डायरेक्टली आप E@C कैलकुलेट कर दोगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बड़े आराम से आप कर पाओगे। अब सुनना, एक क्वेश्चन आपके लिए, और इसके बाद आ जाएंगे HC वर्मा के क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्लस क्यू माइनस क्यू। बेटा सेंटर पे आप बता दो E कितना आएगा। यस एनीबडी, कोई बच्चा बोलता बेटा अगर प्लस 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 रखता तो तुम जीरो बोल देते सिमेट्री से, लेकिन बेटा अब जीरो नहीं हो पाएगा। काइंडली इस बात को भी थोड़ा अच्छे से समझना। यस सर जी, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं सुनना। ये मैं टेस्ट चार्ज यहां पे रखूंगा Q0। अब क्या करेगा, ये प्लस इसको इधर रिपेल करेगा और ये माइनस भी इसको अपनी तरफ बुलाएगा, तो नेट फोर्स इधर लगा। अब ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा बेटा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, जबकि माइनस क्यू भी अपनी तरफ बुलाएगा। तो इन दोनों ये चार फोर्स का रिजल्टेंट मुझे देखने को मिलेगा। बेटे ये फोर्स कितना हो गया, तो यहां से ये दूरी कितनी होती है, कोई बच्चा बता देगा, a/√2। कैसे आता है, अब इतनी मैथमेटिक्स बता चुका हूं बेटे, ये दूरी कितनी हो गई सर, ये है a/2, ये भी है a/2। अगर a/2 तो सर यहां से पाइथागोरस लगा के ये वाला निकाल सकते हो, √of a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, मतलब a²/4 मतलब रूट के अंदर 2a²/4, मतलब रूट के अंदर a²/2, मतलब a/√2। ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आ गई a/√। ये भी वैल्यूज उतनी ही, ये भी उतनी ही, ये भी उतनी ही। तो बेटा इसके दो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैं बोलूं E1 E2 और इधर लग रहे हैं E3 E4, तो आप क्या बोलोगे, E1 सर हो जाएगा KQ डिवाइड बाई a/√2 का होल स्क्वायर। √2 ऊपर चला गया बेटा स्क्वायर होकर के, तो 2KQ बाई a²। सर E2 भी तो वही होगा, यस बेटे E2 भी वही होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2KQ बाई a का स्क्वायर। E1 E2 एक डायरेक्शन में, मतलब मेरा हो गया ये दो दो कितने हो गए, 4KQ बाई a² एक डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन। सर सिमिलरली इधर भी उतने ही हुए, तो मैं डायरेक्टली E नेट बोल रहा हूं। सुनना बेटा, √2 टाइम्स इनकी वैल्यूज, यस ऐसा दोनों इक्वल हैं, तो हो जाएगा √2 टाइम्स 4KQ बाई a², मतलब 4√2KQ बाई a² इज द। क्या ये बात समझा, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन। अरे समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो बोलो यस सर जी, समझ में आया झेपा। मतलब कुछ नहीं करना था यार, जैसा तुम फोर्स के साथ खेल रहे थे, कूलम्स फोर्स के साथ, सेम वैसे ही तुम खेल रहे हो इसके साथ भी, ये बात समझी। यस बेटे समझ में आ रहा है, यस सर जी समझ में आ रहा है। इनेट की वैल्यूज मेरी आ गई 4√2KQ बाई a², और बड़े आराम से बिंदास हमने कर दिया। तो चल बेटे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। HC वर्मा साहब का क्वेश्चन नंबर 24 है, कैसा क्वेश्चन है थोड़ा सुनना। उन्होंने बोला दो चार्ज हैं, चार्ज क्या है निकालना है क्वेश्चन में, मास दिया गया है
20 ग्राम ईच। अब ये जो थ्रेड है इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर, और बेटे जब ये इक्विलिब्रियम में है तो ये टोटल दूरी उनकी है, क्वेश्चन में दिया था 40 सेंटीमीटर। इक्विलिब्रियम फॉर्म किया क्या, मजा आया क्या? अब आप बता दो चार्ज कितना लग रहा, दोनों पे चार्ज कितने होंगे। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल मतलब एकदम सिंपल। आप बोलोगे सर 1 by 1 अगर मैं केवल फोर्स का एनालिसिस कर दूं तो ये क्वेश्चन चुटकी में कर दूंगा। कैसे? सुन, मैं मास वगैरह लास्ट में लिखूंगा, ये सर mg लग रहा होगा, सर जी ये लग रहा होगा टेंशन टी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर। अब एक बात बताओ, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। अगर आप बोल रहे हो कि ये 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 और ये सेपरेटेड भी 40 हैं, इसका मतलब है कि मुझे मिल गया ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, बट ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, ये 60 तो ये एंगल 30 डिग्री आएगा। सो ये बन जाएगा सर टी कॉस थीटा। अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो, अगर ये टी कॉस थीटा है तो इस डायरेक्शन में बेटे आ जाएगा टी साइन थीटा, और जो बैलेंस करता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जिसको तुम क्यू ई बोल दोगे, या फिर तुम्हें जो मन में आए के Q1 Q2/r² बोल देना। यहां से मुझे क्या मिलेगा? तो सर सिंपली बोलूंगा टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg, टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू fe। साइन थीटा बाई कॉस थीटा करूंगा, टी टी कट जाएगा, सर जी सिंपली tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी fe/mg। अब क्वेश्चन में सर जो मुझे निकालने के लिए बोलो, fe क्या होगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg इज इक्वल टू tan थीटा। यहां से डायरेक्टली मैं बोल पाऊंगा कि जो एचसी वर्मा साहब ने क्यू पूछा था वो हो जाएगा mg tan थीटा डिवाइडेड बाई के, इसका अंडर रूट। कहानी खत्म। बोल बोल, यस नो बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर इतना समझा तो यहां पे बता दो, अंडर रूट मास कितना दिया है 20 ग्राम में करेगा 10⁻³ ये बेटे जी 10, tan थीटा, थीटा कितना 30 है, तो tan 30 की वैल्यू √3, सॉरी tan 30 है ना, tan 30 1/√3 आ जाएगा, कर लेना इसको, मैं tan 30 ही लिख देता हूं। यस tan 30 साइड हो गया। मैं k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इसको सॉल्व करके डायरेक्टली तुम दोनों के ऊपर कितने चार्ज होंगे इनको कैलकुलेट कर पाओगे, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बेटा सुनना ध्यान से, मतलब सर समझ में आया, फील आया कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे बेटे जो कि कूलम्ब्स फोर्स में पूछे गए थे। अगर ये बात आपको आती है कि कूलम्ब्स फोर्स के सारे चीज पूछी गई है तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। तो बेटा आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। कल आपको मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चंस एकदम जबरदस्त बढ़िया वाला लेकर के आऊंगा वेराइटीज का, जिसमें आपको डिफरेंट फील आएगा। वो इस पैटर्न से इंटायरली डिफरेंट होंगे। 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब कल मिलने वाले हैं। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।